अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप की डीमर्जर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 4 कंपनियों की लिस्टिंग कब होगी, इसे लेकर निवेशकों के मन में सवाल आ रहे हैं। अब इसी सवाल का जवाब वेदांता के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने खुद दे दिया है। उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी कि आखिर कब वेदांता से अलग हुई चारों कंपनियों की लिस्टिंग होगी। 1 मई 2026 से वेदांता का डीमर्जर प्लान लागू हुआ है। वेदांता से अलग हुई वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और आयरन एंड स्टील के शेयर उन निवेशकों के खाते में आ गए हैं जिन्होंने वेदांता का शेयर ले रखा था, लेकिन अभी तक इनमें ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की कि वेदांता ग्रुप से अलग हुई चारों कंपनियां अगले महीने के अंदर अलग अलग लिस्ट हो जाएंगी। उन्होंने कहा, अगले महीने तक इन सभी अलग अलग कंपनियों की लिस्टिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अनिल अग्रवाल की वेदांता डीमर्जर के लागू होने के बाद अब 4 कंपनियों की लिस्टिंग मिड जून तक हो सकती है। इससे पहले वेदांता रिसोर्सेज के सीईओ देशनी नायडू ने भी कहा था कि अलग हुई कंपनियों के शेयर जून के मिड तक लिस्ट होंगे और उनमें ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीदें भी हैं। टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता एल्युमिनियम का टारगेट अगले 3 साल में हर साल 60 लाख टन एल्युमिनियम प्रोडक्शन तक पहुंचने का है और ये प्राइवेट सेक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी बन जाएगी। दूसरी कंपनी है तेल और गैस का कारोबार, जिसे अनिल अग्रवाल ने अपना दिल और जान बताया। तीसरी कंपनी है वेदांता पावर, जो अभी 4000 मेगावाट बिजली बना रही है, और चौथी कंपनी है लोहा और इस्पात यानी कि वेदांता आयरन एंड स्टील बनाने वाली कंपनी। अग्रवाल ने बताया कि ग्रुप अभी टोटल 40 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि वेदांता लिमिटेड के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। दरअसल ICRA यानी कि इक्रा ने वेदांता लिमिटेड की रेटिंग AA पॉजिटिव कर दी है। खास बात यह है कि रेटिंग बढ़ने के साथ ही ये वेदांता ग्रुप को एक दशक से ज्यादा समय में सबसे ऊंची क्रेडिट रेटिंग मिली है। ये साल 2014 के बाद वेदांता ग्रुप की सबसे ऊंची घरेलू क्रेडिट रेटिंग है। इक्रा ने कंपनी को स्टेबल आउटलुक दिया है और रेटिंग को डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस के साथ देखे इस कैटेगरी से हटा दिया है। ये रेटिंग अपग्रेडेशन ग्रुप की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी, घटते कर्ज और रिफाइनेंसिंग में हुई प्रगति को दर्शाता है। अपनी रेटिंग रिपोर्ट में इक्रा ने वेदांता ग्रुप की मजबूत ऑपरेशनल इफिशिएंसी, बेहतर होती लिक्विडिटी सिचुएशंस और प्रमुख व्यवसायों में बढ़ती फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इसकी बेहतर लाभ प्रदाता का मुख्य कारण बताया है। एजेंसी के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम, जिंक, तेल और गैस व्यवसायों में फेवरेबल कमोडिटी कंडीशंस, बेहतर ऑपरेटिंग कॉस्ट और मजबूत इनकम पॉसिबिलिटीज के कारण ये पॉजिटिव रुझान FY 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में वेदांता के शेयर शामिल है या नहीं।